Welcome back to Pharmastics. So in this video, we are going to cover very important concept of organic chemistry, that is attacking reagent. We will see what is attacking reagent, what are the role of attacking reagent, and what are the different types of attacking reagents. So my name is Sahil Gupta. I have qualified GPAT with All India rank 314 and NIPER with All India rank 504. So without wasting any time, let's start the video. First, let's understand the setup. हमें ये पता है कि S plus A gives product. हम कैसे याद रख सकते हैं? साफ से दिस S स्टैंड्स फॉर सबस्ट्रेट। ये वो मॉलिक्यूल है जिसपे सारी रिएक्शन होंगे, जो मॉडिफाई होके प्रोडक्ट देगा। ये हमारी स्टोरी का हीरो है, इस पे ही सारे चेंजेस होंगे। ए क्या है? ए इज अवर अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, the role of attacking reagent is to attack on substrate and do the further modification on substrate. अटैकिंग रीजन का क्या काम है? ये हमारे सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा एंड वो उस पे मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा? उसको मॉडिफाई करेगा एंड जो चीज बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। होप सो आपको क्लियर हुआ रहेगा। सबस्ट्रेट का काम क्या है? जिस पे रिएक्शन होगा, जो मेन मॉलिक्यूल है, जो कहानी का हीरो है, ये क्या करेगा? ये अटैकिंग रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे कुछ मॉडिफाई करेगा एंड जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। So in this video, we are going to particularly talk about this attacking reagent. There are two types of attacking reagents: electrophile and nucleophile. So आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। So our first attacking reagent is electrophile. हमें यह पता है कि फाइल का मतलब होता है टू लव समथिंग। टू लव समथिंग, हम उसी चीज से प्यार करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। एक एनालॉजी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक चिंटू है जिसको चॉकलेट बहुत पसंद है। क्यों इसको पसंद है? क्योंकि इसके पास है नहीं चॉकलेट। तो इसको हम नाम दे देते हैं चॉकलेट डेफिशिएंट स्पीशीज। इसी के सामने एक दुकान है जिसके पास खूब सारे चॉकलेट हैं। ये क्या हो गया? चॉकलेट रिच स्पीशीज। ये जो चिंटू है जिसके पास चॉकलेट नहीं है, जिसके पास चॉकलेट की डेफिशिएंट है, वो हमारे चॉकलेट रिच स्पीशीज पे अटैक करेगा। वैसे ही कुछ कहानी है इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल माने क्या? ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हो, इलेक्ट्रॉन लवर हो। कौन होंगे इलेक्ट्रॉन लवर? जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को। सो हु एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, एंड ये अटैक किस पे करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे। होप्स आपको क्लियर हुआ रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है। फाइल का ये मतलब होता है कि टू लव समथिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लव करता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लव करता है। लव क्यों करता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। अब ये इसको लव करता है तो वो रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो हु एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, एंड वो अटैक किस पे करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने किसके पास जाएगा? जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे। तो अब ये जानते हैं कितने प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अभी हम देखते हैं कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने ऑल नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, हम वो भी नोट डाउन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले नॉर्मल देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। हाइड्रोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, कार्बोकटायन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कार्बोकटायन का ही ले लेते हैं। एच एच एच। सारे स्पीशीज चाहेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन इनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एंड वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अभी एक्सेप्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं पहले नोट डाउन करवा लेता हूँ, फिर उसका एक एग्जाम्पल देंगे। अमोनियम आयन H3O+, मिथेनियम आयन, सो सॉरी CH3 5 है ये, एंड फॉस्फोनियम आयन।
ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन ये इसको हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एन का वैलेंस शेल में देखोगे तो क्या है, 2s2 and 2p3, sp, सो 2s2p3। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3। H4 है तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और एक और हाइड्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज का कुछ रोल ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं, इस पे कोई भी ऑर्बिटल्स, कोई भी खाली स्पेस नहीं है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज नहीं है, तो इसके लिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बट अगर इसी में आपको एक्वस कंडीशन दे दिया, एक्वस कंडीशन, तो इट टेंड्स टू डिसोशिएट, डिसोशिएट करेगा NH3+H+। तो जो H+ है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। होप सो आपको समझा हो रहेगा। ये ऐसा ही सारे एग्जांपल्स में है, PH4CH5+H3O+। होप सो आपको इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट कैटेगरी समझा रहेगा। अभी हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे। हमारा सेकंड कैटेगरी क्या है? न्यूट्रल स्पीशीज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। वो सारी स्पीशीज जिसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? BF3, BeCl2, AlCl3। आप देखने जाएंगे जब BFF, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सारे स्पीशीज को चाहिए कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। सारे वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल स्पीशीज में एग्जांपल्स आ जाते हैं BF3, BeCl2, AlCl3। अब जानते हैं थर्ड स्पीशीज। हमारा जो थर्ड स्पीशीज है उसे हम कहेंगे पोलार स्पीशीज। पोलार का एग्जांपल है कार्बोनिक C डबल बॉन्ड O। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है, हमें ये पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, तो इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। होप्स आपको क्लियर हुआ है। वैसे ही एग्जांपल आता है C ट्रिपल बॉन्ड N का, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रो। होप सो आपको इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट पता चला रहेगा। हमने तीन चीज पढ़े, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, सारे नहीं, हमने एक्सेप्शंस भी देखे। सेकंड, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, BF3, AlCl3। थर्ड कंपाउंड आ जाते हैं हमारे पोलार स्पीशीज। ये तीन तरह के हम इलेक्ट्रोफाइल्स देखते हैं। अब हम जाते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। तो हमारे सेकंड टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स हैं न्यूक्लियोफाइल। हमें ये पता है फाइल का मतलब टू लव समथिंग। ये किससे प्यार करते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो इनको क्या पसंद है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। तो किस पे अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसको अटैक करेगा? जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसके टाइप्स देखते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। वो सारे स्पीशीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, इस पे एक्सेप्शन नहीं आता। एग्जाम्पल क्या है? क्लोराइड आयन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करना चाहेगा। ब्रोमाइड आयन, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करना चाहेगा। कार्बन आयन, कार्बन आयन, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट करना चाहेगा। ये सारे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्या है? जिसपे लोन पेयर्स हैं, जैसे कि ROH, लोन पेयर है, ये डोनेट करना चाहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। NH3, इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट करना चाहेगा, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। जिस पे भी लोन पेयर है वो सारे स्पीशीज को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। एंड एक लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जैसे कि बेंजीन, इसके पास खूब सारे पाई बॉन्ड्स हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, डोनेट करना चाहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। जैसे कि अल्कीन, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट करना चाहेगा। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच हो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल।
होप सो आपको समझा रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल का डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस क्या है। हम कुछ अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको और आसान करते हैं। So our first question is identify the electrophile in the bromination of benzene। हमें ये पूछा गया है कि ये चार ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अभी हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आर दो स्पीसीज हु आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट है तो वो रेडीली एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या चीज है। Br2 नहीं, Br प्लस, प्लस आ गया तो समझने का कि इलेक्ट्रोफाइल है। Br प्लस, ऐसा नहीं कि प्लस आ गया, मैंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे, अगर वो एक्सेप्शंस नहीं है तो सारे पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोफाइल है। FeBr3 नहीं, Br माइनस तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी। Br प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी पता है, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और किस पे अटैक करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, तो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ऑप्शंस देखते हैं। NO2 प्लस प्लस इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज। BF3 ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हाइड्रोक्सी आयन, OH आयन सी। ये जो है ये डोनेट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो OH विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, OH इज द न्यूक्लियोफाइल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। BF3 यस इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ElCl3 ये भी, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है तो इसका, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल ही कहेंगे। ये आता है NH3। हमने पहले ही बोला था कि N पे लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो इस ये डोनेट करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। होप्स वो आपको डिस्टिंग्विश हुआ रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करना सीख गए रहेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को कैसे याद करें, न्यूक्लियोफाइल को कैसे याद करें। एंड आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। सो होप्स वो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ऐसे ही फार्मिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फार्मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।